जब एक किडनैपर लड़कियों को किडनैप करके अपना गुलाम बना ले और कहना ना मानने पर उन्हें दर्दनाक सजा दे तो आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वॉशिंगटन डीसी के डिटेक्टिव और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एलेक्स क्रॉस से मिलते हैं, जो कि नॉर्थ कैरोलिना जाते हैं एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए, जहां एक पति को उसकी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए मार दिया होता है क्योंकि वो उसे मारता पीटता था। और क्रॉस उस औरत को, जो कि खुदकुशी करने वाली होती है, समझाते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी और वो इस केस में उसकी मदद करेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। और वो औरत भी मान जाती है, जिसके बाद उनका दोस्त उन्हें बताता है कि उनकी भतीजी किडनैप हो गई है पिछले 4 दिनों से, और वो फैसला करते हैं कि वो खुद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम किलर को देखते हैं, जो कि एक लड़की को लेकर जा रहा होता है और उसे कहता है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी, और वो रोकर कहती है कि अब से वो उसकी बात मानेगी, और सीन शिफ्ट होता है। क्रॉस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि और भी बहुत सी लड़कियां किडनैप हुई हैं। उनकी मुलाकात डिटेक्टिव निक रस्किन से होती है, जो उन्हें बताता है कि एक और मर्डर हुआ है और बेशक क्रॉस भी उनके साथ चलें। ये वही लड़की होती है जिसे किलर ने मार दिया होता है, और क्रॉस का दोस्त उन्हें बताता है कि किलर अपने विक्टिम्स को खुद नहीं मारता बल्कि ऐसे ही जख्मी करके छोड़ देता है ताकि वो खुद मर जाएं। जिस पर क्रॉस कहते हैं कि वो एक साइको है। डिटेक्टिव निक क्रॉस को बताता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी फ्लायर्स बांटे हैं ताकि लड़कियां अलर्ट रहें, जिस पर क्रॉस कहते हैं कि ये जगह उस किलर के लिए जन्नत है। क्रॉस उन्हें बताते हैं कि किलर उन लड़कियों को पैटर्न के मुताबिक मारता है जो उसकी बात नहीं मानती हैं, और काफी लड़कियां अब तक जिंदा हैं क्योंकि अगर उन्हें मारा होता तो उनकी बॉडी अब तक मिल जानी थी। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिस पर किसी की नजर होती है, और उस लड़की का नाम डॉक्टर केट होता है, जिसे किडनैपर रात के वक्त उसके घर से किडनैप कर लेता है। उसकी आंख खुलने पर वो खुद को बंधा पाती है और किलर उसे कहता है कि उसने उसे उसकी इंटेलिजेंस की वजह से चुना है और वो बहुत खास है, लेकिन वो उसके रूल्स को फॉलो करे और यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। और ये कहकर वो उसे वापस बेहोश करने से पहले उसे अपना नाम कैसानोवा बताता है। डॉक्टर क्रॉस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और डॉक्टर विक से मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो उनका सस्पेक्ट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। किलर क्रॉस के रूम में एक तस्वीर भेजता है जिस पर उसने अपना नाम कैसानोवा लिखा होता है, और क्रॉस अपने पार्टनर्स को बताते हैं कि उसकी नजर हम पर है। हम केट को देखते हैं जो निकलने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, और कैसानोवा आकर उसे वापस इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे, लेकिन केट उसे मारकर वहां से किसी तरह बाहर निकलती है, पर आगे रास्ता नहीं होता और कोई चारा ना पाकर वो पानी में छलांग लगा देती है। जिसके बाद डॉक्टर क्रॉस अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताती है कि केट की हालत नाजुक है पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से, और उसका ब्लड टेस्ट भी क्लियर आया है, जिस पर वो हैरान है। क्रॉस केट को कहते हैं कि वो एक बहादुर लड़की है और सेफ है। वो अब और रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि केट को सिस्टॉल नामी ड्रग दी जा रही थी, जिससे रिपोर्ट क्लियर आती है टेस्ट के बाद, और वो ये डॉक्टर को बताकर उसे एंटी ड्रग देते हैं। केट को सुबह होश आता है और वो अब खतरे से बाहर होती है। वो क्रॉस को बताती है कि उसे ड्रग दी जाती थी। क्रॉस के पूछने पर वो कहती है कि उसकी बात उनकी भतीजी नाओमी से भी हुई थी। इसके बाद वो क्रॉस को बताती है कि वो किस तरह वहां से भाग निकली, और क्रॉस उससे और जानकारी लेते हैं ताकि कोई क्लू मिल सके। हम नाओमी को वायलिन प्ले करते देखते हैं और वहां और भी किडनैप की गई लड़कियां होती हैं। इस दौरान क्रॉस सिस्टॉल ड्रग के बारे में और पता लगाते हैं। केट अब क्रॉस के साथ उसी नदी के पास जाती है, लेकिन उससे रास्ता ना याद होने के कारण वो उनकी मदद नहीं कर पाती, और क्रॉस बताते हैं कि एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर विलियम रुडोल्फ है सामने आया है, जिस पर उन्हें पूरा शक है और वो उसे पकड़ने जाएंगे। केट भी साथ चलने का कहती है, लेकिन पहले क्रॉस मना करते हैं खतरे की वजह से। तो केट कहती है कि वो उसकी आवाज जानती है और उनकी मदद कर सकती है उसे पहचानने में, जिस पर वो उसे भी साथ ले चलते हैं। क्रॉस केट और अपनी टीम के साथ रुडोल्फ का पीछा करते हैं, जो कि पहले एक सुनसान कैबिन में जाकर किसी पर चीखता चिल्लाता है, और ये सब क्रॉस भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक क्लब में जाता है जहां केट उसे देखकर कहती है कि ये वही है जिस तरह से वो लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। क्रॉस और उसकी टीम उस पर रेड करते हैं और उन्हें घर में से लड़की के चीखने की आवाज आती है, और रुडोल्फ उनके एक साथी को शूट करके वहां से निकलता है। केट उसका रास्ता रोककर उसे रोकती है और क्रॉस उसे सरेंडर करने का कहते हैं, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद उन्हें उसके अपार्टमेंट में किडनैप की गई लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं, और क्रॉस कहते हैं कि ये एक नहीं 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर विक की भी तस्वीर मिलती है और वो उसके घर पर रेड करते हैं, जहाँ उन्हें एक खुफिया रूम में कुछ चीजें मिलती हैं। क्रॉस डॉक्टर विक से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कहता है
कि उसके काफी अफेयर्स रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है। और वो बताता है कि नायोमी भी उसके पास ऑफिस में आई थी और वो उसे बहुत पसंद आई, जिस पर क्रॉस गुस्सा होकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें छुड़ाया जाता है। इसके बाद केट उन्हें बताती है कि उसे याद आ रहा है कि वो किसी बेसमेंट में बंद थी और वहाँ चारों तरफ पानी की आवाज थी। क्रॉस कहते हैं कि हर जगह सर्च किया गया है, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिली। तो केट कहती है कि ऐसी जगह वहाँ है और वो उस जगह का मैप निकालते हैं और वहाँ पहुंचकर वापस से सर्च करते हैं। हम देखते हैं कि रुडोल्फ नायोमी से वायलिन प्ले करवा रहा होता है और वहाँ कैसानोवा भी आ जाता है। वो रुडोल्फ से कहता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से वो भी पकड़ा जाएगा और रुडोल्फ कहता है कि उसके बिना कैसानोवा ये सब नहीं कर सकता। उनमें बहस होती है और कैसानोवा उस पर शूट करता है, जिसकी आवाज क्रॉस भी सुन लेते हैं और उन्हें उस जगह का रास्ता मिलता है। अंदर जाने पर उनका सामना रुडोल्फ से होता है और वो उसका पीछा करते हैं। उन्हें नायोमी के साथ साथ और भी लड़कियां मिलती हैं और वो केट को वहां भेजते हैं। बाहर जंगल में उन्हें वो दोनों भागते दिखते हैं और क्रॉस के शूट करने पर रुडोल्फ मारा जाता है। अंदर उन्हें कैसानोवा का सामान मिलता है, जिससे उसे पकड़ने में अब उन्हें और मदद मिलती है। क्रॉस नायोमी से मिलते हैं और उसके वायलिन के लिए उसे नए स्ट्रिंग्स देते हैं। फिर केट के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि कैसानोवा को पुलिस 24 घंटे में पकड़ लेगी और वो बस कल तक यहाँ है, जिस पर केट उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। रात में क्रॉस कॉल करके केट से उसकी सिक्योरिटी का पता करते हैं और उन तस्वीरों को वापस से देखते हैं। हम केट के घर किसी को आते देखते हैं जो सिक्योरिटी को भेज देता है। क्रॉस राइटिंग्स को मैच करते हैं और हमें पता चलता है कि कैसानोवा और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव निक है। क्रॉस केट को फोन करते हैं, लेकिन निक वायर काट देता है और केट के साथ डिनर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्रॉस भी केट की तरफ निकलते हैं और निक और केट में बातचीत होती है, जिस दौरान केट समझ जाती है कि वो ही कैसानोवा है। वो केट से कहता है कि वो बहुत स्पेशल है और उसे वापस से पकड़ने की कोशिश करता है, पर केट उस पर चाकू से वार करती है और उनमें लड़ाई होती है, जिसमें केट उसे हैंडकफ कर देती है और उसके छुड़ाने की वजह से घर में गैस लीक हो जाती है। ये देख निक लाइटर निकालता है और अपने साथ साथ नायोमी को भी मारने की धमकी देता है। इस दौरान क्रॉस भी वहां आकर उसे रोकते हैं और अपनी गन नीचे रख देते हैं। वो क्रॉस को बताता है कि उसने नायोमी के साथ क्या क्या किया और क्रॉस उसे सरेंडर करने का कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और लाइटर जलाने ही वाला होता है, लेकिन क्रॉस उसे शूट करके खत्म करते हैं। इसके बाद वो केट को कंफर्ट करते हैं और यहाँ यह भयानक खेल खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।